अब देखिएगा हम क्वेश्चन क्रमांक दूसरा करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्रमांक कौन सा करने जा रहे हैं? दूसरा करने जा रहे हैं हम। तो निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है और दो बराबर मूल होने चाहिए। तो बराबर क्या होने चाहिए? मूल होने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर a बराबर कितना आ गया 2 और b बराबर कितना आ गया k और c बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब ये बोल रहा है कि भैया मूल बराबर होना चाहिए। अगर मूल बराबर है तो भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके होना चाहिए? 0 के होना चाहिए। बराबर किसके होना चाहिए? 0 के होना चाहिए। तब जाकर के तो ये क्या निकलेगा? दो मूल बराबर निकलेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर बी स्क्वायर लिखा हमने। क्या लिखा? बी स्क्वायर लिख दिया हमने। तो बी स्क्वायर लिख दिया तो बी की वैल्यू क्या है? के है। तो के का वर्ग हो गया माइनस 4 लिखा हमने। ए की वैल्यू कितनी है? 2 और सी की वैल्यू कितनी है? 3 और बराबर में क्या आ गया? 0। तो k का स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 और 8 कितने हो गए? 24 हो गए और बराबर में कितने आ गया? 0। तो k का वर्ग और जब बराबर के उधर जाएगी वैल्यू तो कितना जाएगा? यहाँ पर 24 प्लस का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? 24 प्लस का आ जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा। अब रूट यहाँ हटेगा तो क्या लगेगा? स्क्वायर लगेगा, उसके पहले प्लस माइनस लग जाएगा, उसके पहले प्लस माइनस लग जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का आप कि इसको मैं लिख सकता हूँ, इसी को मैं लिख सकता हूँ कि 24 को क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? 6 × 4 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 6 × 4 लिख सकता हूँ प्लस माइनस। तो ध्यान रखिएगा अब इस बात का। तो के बराबर एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसको और आगे ले जाऊंगा मैं तो क्या आएगा? प्लस माइनस 4 का 2 बाहर आ गया और 6 अंदर रह गया, 6 अंदर रह गया, 6 अंदर रह गया। तो देखिएगा के बराबर क्या आया? एक तो प्लस में 2√6 आ गया और एक के बराबर आ गया माइनस 2√6 आ गया। तो ये के की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पर क्या आ गई? के की वैल्यू यहाँ पर 2 आ चुकी है। तो के मानिए 2 होंगे। ठीक है ना? अब यहीं पर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहीं पर ये दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर a बराबर कितना है? यहाँ पहले तो इसको सोल्व करो। k का इंटू इसमें किया तो k x वर्ग हो गया माइनस k का इंटू इसमें किया तो 2kx हो गया प्लस में 6 बराबर में 0। तो देखिएगा यहाँ पर a बराबर कितना आ गया? k और b बराबर कितना आ गया? माइनस 2k। सिर्फ x को छोड़ना है, बाकी सारी वैल्यू लेना है। और c बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके होना चाहिए? 4ac बराबर किसके होना चाहिए? 0 के होना चाहिए, तभी तो दो बराबर मूल होंगे। तो b का मान रखेंगे हम यहाँ पर माइनस 2k का वर्ग, माइनस 2k का वर्ग माइनस 4 a की वैल्यू कितनी हो गई? k हो गई और c की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई और बराबर में 0 रख दिया। तो 2 का वर्ग किया कितने होगा? 4 और k का वर्ग हो जाएगा माइनस 4 छंग 24। तो 24 के होगा यहाँ पर कितने होगा? 24 के बराबर में 0। तो यहाँ आगे बात करेंगे तो 4k स्क्वायर जब ये 24 के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? बराबर प्लस का 24 के हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो k से तो k कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया? 4k आ गया बराबर 24 आ गया और 4 छंगे कितने हो गए? 24 आ गए। तो k की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 6 आ गई। k की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 6 आ गई। तो यहाँ पर भी हमने दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन कर लिया है, दूसरे का दूसरा हमने कर लिया है। और बचा क्या? यहाँ और नहीं बचा है। ठीक है ना? तो हमने यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का पहला और दूसरा कर लिया, जो कि हमें k की वैल्यू निकालनी होती है।